वेलकम टू माय चैनल डीप पास्ट यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी मकर लग्न राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। कैप्रिकॉर्न के लिए अगर मैं बात करूं अप्रैल के महीने के लिए, आपको सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी महादशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर किन ग्रहों की चल रही है, वो क्या डिपिक्ट कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कैसा होगा ओवरऑल रिजल्ट। फिर ये जो बड़े ग्रह होते हैं जैसे शनि, बृहस्पति, राहु, केतु, इनका जो ट्रांजिट होता है वो ट्रिगर करता है कि आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन होगी, किस तरीके के इवेंट्स होंगे, कब होंगे। ये इन सब से पता चलता है, ये इम्पोर्टेंट है जानना। आप अगर इनको समझते हो तो फिर आप मंथली एनालिसिस को भी समझ जाओगे कि आपके लिए क्या हो सकता है सिचुएशन, क्योंकि हर चीज़ नहीं होने वाली है मंथली एनालिसिस के अकॉर्डिंग। कुछ चीज़ें होंगी, कुछ चीज़ें नहीं होंगी या बिल्कुल ही कुछ नहीं होगा वैसा। सो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है आपकी महादशा को समझना, आपके साथ आपके कुंडली के अकॉर्डिंग क्या होना है, और जो इवेंट्स होते हैं वो इनकी वजह से ट्रिगर होते हैं, जो बड़े प्लैनेट्स हैं, जिनका ट्रांज़िट काफ़ी लंबे टाइम के लिए चलता है। फिर आप शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं शनि ग्रह की, क्योंकि ये आपके लग्न स्वामी हैं, ये दूसरे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं फिलहाल। तो शनि जब दूसरे भाव में ट्रांजिट करते हैं, आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि आप पहले भाव के और दूसरे भाव के, तो दूसरा शनि क्या होता है, एक यू नो एक बॉर्डर लाइन क्रिएट कर देता है आपके लिए। ठीक है, कि अभी यही आपका जोन है, आपको इसी में रहना है, इसमें हार्डवर्क करना है। जब आप हार्डवर्क करना सीख जाओगे, आप जब उसको प्रैक्टिस कर लोगे, तब मैं आपको उससे हायर रेल्म में लेके जाऊंगा, उससे सबसे ऊंचे डायरेक्शन में। तो अभी दूसरे भाव में है, तो ये आपको पुश करेगा कि आप फैमिली, मनी, स्टेबिलिटी, हर चीज़ के लिए काम करो, अपनी फूड हैबिट्स को कंट्रोल करो। इन सब चीज़ों पे वो आपको काम करने के लिए पुश करेगा, एंड आपका माइंड भी उसी डायरेक्शन में ऑल ऑफ अ सडन चला गया होगा। दूसरी चीज़, क्योंकि इसका कहीं न कहीं कनेक्शन आपके चौथे भाव से बना है, अष्टम भाव से बना है, और साथ ही में आपके 11वें भाव से बना है। इसीलिए चौथा भाव आपके होम एनवायरनमेंट का है, आपकी हैप्पीनेस का है। तो अब जो भी चीज़ें आपको खुश रख सकती हैं, आप उस तरफ भी काम करोगे, अपने मदर की तरफ भी काम करोगे, अपने हैप्पीनेस की तरफ भी, अपने कम्फर्ट्स की तरफ भी काम करोगे, क्योंकि अभी आपको उस तरफ फ़ोकस करने की ज़रूरत है। बट प्रॉब्लम ये है कि अष्टम भाव की तरफ भी दृष्टि गई है, क्योंकि आपको दूसरों के लिए भी कहीं न कहीं, उनके लिए भी जॉइंटली आप क्या कर सकते हो, रिसर्च ओरिएंटेड वर्क में अगर आप हो तो ये दृष्टि अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड कामों में नहीं हो, या आपका वैसा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे डीप रिसर्च करो, तो ये कहीं न कहीं आपके मन में एंग्ज़ायटी और टेंशन भी दे सकती है, ठीक है? स्ट्रेस भी दे सकती है, सडन ट्रांसफॉर्मेशंस भी हो सकते हैं आपकी लाइफ़ में इस टाइम पे। लेकिन क्योंकि ये 11वें भाव को भी देख रही है, तो जो कुछ भी गेन्स और अपॉर्च्युनिटीज़ होंगे, वो अचानक से होंगे। अब इस क्यों मैं कह रही हूँ अचानक से होंगे? क्योंकि 2 जो दृष्टियाँ हैं, वो मंगल की राशियों पे पड़ रही है, मेष राशि और वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि आपके 11वें भाव में है, मेष राशि आपके अ, चौथे भाव में है। तो कहीं न कहीं जो अचानक से आपको गेन्स अपॉर्च्युनिटीज़ होंगे, वो 11वें भाव में होंगे, ठीक है? और जो सिंह राशि पे दृष्टि जा रही है, सप्तम दृष्टि जा रही है, वहाँ पे कुछ भी ऐसा हो सकता है कि कुछ भी, क्योंकि अष्टम भाव में आपकी सिंह राशि है और उस पे दृष्टि जा रही है, तो कुछ भी अगर हिडन है, मतलब चाहे तो अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया था पैसे का, या आपने किसी रिसर्च रिलेटेड कामों में कुछ किया था, या आप किसी कोई आप रिलेशनशिप के लिए काम कर रहे थे जो हिडन था, तो इस टाइम पे उस वो रिवील हो सकता है इस टाइम पे, या फिर आप उस तरफ काम कर सकते हो, ठीक है? एल्स अगर ये सब चीज़ें नहीं है, तो वो एंग्ज़ायटी और टेंशन के फ़ॉर्म में भी आएगा, ठीक है? फिर दूसरी चीज़, जैसे मैंने चौथे भाव की बात करी, तो वहाँ पे मेष राशि पड़ रही है, तो मेष राशि भी मंगल की राशि है, 2 मंगल की राशियों को ये शनि आपका कहीं न कहीं दृष्टि दे रहा है। तो इसलिए मंगल का जो ट्रांज़िट रहेगा, इ इन आने वाले महीनों में, जब तक कि शनि कुंभ राशि में है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा कि वो क्या ट्रिगर कर रहा है। इस चीज़ को देखते हुए अगर आप चलोगे, तो आपको पता चलेगा कि जैसे अभी फ़िलहाल जो मंगल है, वो कुंभ राशि में ही 10 अप्रैल तक है, और वो शनि के साथ युति भी कर रहा है। तो कहीं न कहीं दूसरे भाव में आपके घर के एनवायरनमेंट में बहुत सारे अ, क्लैशेज़ हो सकते हैं। क्लैशेज़ इन द सेंस ऐसे नहीं, मतलब थोड़ी बहुत सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पर, क्योंकि एक घर का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो सकता है अचानक से किसी वजह से, बिकॉज़ अ, ऐसा भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा कि कोई बहुत बड़ी फाइट हो गई, बट ये है कि क्योंकि चौथा भाव आपकी हैप्पीनेस का है, आपकी कम्फर्ट्स का है, वो दूसरे भाव में जा रहा है शनि के साथ, ठीक है? मंगल जैसी राशि। अब दूसरे घर में जब मंगल जैसी राशि जाती है, तो कहीं न कहीं आपको ब्लंट बनाती है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाती है। तो ऐसे घर ग्रह का होना शनि के साथ, शनि एक, ये मान के चलिए, बहुत ही धैर्य रखने वाला एक ग्रह है, जो आपसे कहता है कि आप प्रैक्टिकल बनो और थोड़ा पेशेंस रखो चीज़ों के लिए। लेकिन मंगल जैसा ग्रह बहुत ही इम्पल्सिव है। दोनों की एनर्जी जो है,
पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से प्रभाव डालती है। आप दोनों कंबाइन करेंगे, अगर आप इसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करोगे, तो आपको बहुत सारे गेन्स, अपॉर्च्युनिटीज़ और कम्फर्ट्स मिल सकते हैं अपनी फैमिली मेंबर या फैमिली के थ्रू, या फैमिली के पैसे से जो भी आपके पास है, आप कुछ कर सकते हो, जो आपका खुद का स्टेबिलिटी है मनी की, उससे कुछ कर सकते हो, इस तरीके के भी चांसेस बनते हैं। लेकिन इसको अगर आपने गलत तरीके से इस एनर्जी को यूटिलाइज़ किया, तो ये क्लैशेज़ में स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल के आप अपना ही कुछ भी गलत कर लो, इस तरीके की चीज़ें, या रिलेशनशिप डिस्टर्ब कर लो, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। फिर इसी तरीके से जब ये मंगल मीन राशि में जाएँगे, तो यहाँ पे इसकी राहु के साथ युति होगी, कुछ टाइम के लिए सूर्य के साथ भी युति होगी और शुक्र के साथ भी युति होगी। तो ख़ासकर 10, 11, 12, 13 तारीख मैंने डेट्स नोट करने के लिए कही हैं, क्योंकि ये आपका नेबरहुड के साथ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, या सिब्लिंग्स के साथ, यंगर सिब्लिंग्स के साथ डिस्टर्बेंस कर सकता है, या फिर अ, ये भी हो सकता है कि आप किसी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल में जा रहे हो, वहाँ पे कुछ आपका कुछ प्रॉब्लम हो गई, ठीक है? आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल में अगर आप कार से जा रहे हो, किसी व्हीकल से जा रहे हो, तो वहाँ पे कुछ हो गया, यू गेट अ इंजरी और समथिंग लाइक दैट, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो मैंने जो नोट करने के लिए कहा डेट 10, 11, 12, 13, दीज़ डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोई भी अगर आपको लगता है कोई सिचुएशन हो सकती है, देन टेक केयर ऑफ दैट थिंग, ठीक है? फिर उसके बाद मैंने मीन राशि की बात कर ली, और मंगल का जो ट्रांज़िट है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके लिए मैंने बताया कि आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है? क्योंकि ये जो ट्रांज़िट हो रहा है मंगल का, काफ़ी सारी जो युतियाँ हैं, इनकी जो इसका जो कंजंक्शन हो रहा है, वो एक राहु के साथ हो रहा है और एक शनि के साथ हो रहा है, तो कहीं न कहीं चांसेस थोड़े से डिस्टर्ब होने के ज़्यादा बनते हैं। इसी तरीके से बुध का भी जो ट्रांज़िट है, मेष राशि में 2 अप्रैल को ये वक्री हो जाएगा, और ये चौथे भाव में रह के फिर ये पीछे जाएगा मीन राशि में, जहाँ पे ये नीच का हो जाता है 9 अप्रैल को, फिर 25 अप्रैल को ये मार्गी हो जाएगा। तो बुध जो है, बुध की जो राशियाँ हैं, एक राशि आती है आपके छठे भाव में, दूसरी आती है नवें भाव में। तो छठे और नवें भाव की राशि का लॉर्ड जो है, ग्रह जो है, वो पहले चौथे भाव में जाएगा। तो कहीं न कहीं आपकी माता को या आपके घर के कम्फर्ट्स में कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस, ख़ासकर आपकी खुद की कम्युनिकेशन की वजह से, क्योंकि वहाँ पे बृहस्पति रहेगा, बृहस्पति जैसे ग्रह रहेंगे, तो वहाँ पे जो कंजंक्शन है, वो तो अच्छा है आपके इंटेलेक्ट के लिए, आपके कम्फर्ट्स के लिए अच्छा है, लेकिन जब ये वक्री हो जाएगा, तो आपका जो कम्युनिकेशन है ना, वो थोड़ा-सा मिस इंटरप्रेट हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, जो लीड कर सकता है फाइट्स में, क्योंकि आगे जाके 9 अप्रैल को ये नीच का हो जाएगा मीन राशि में। वहाँ पे अगर आप कुछ भी ऐसा कुछ नया इनिशिएट करना चाहते हो, कुछ भी सर्विस ओरिएंटेड या कुछ भी नया इनिशिएट करना चाहते हो, या हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हो, कुछ भी ऐसा, जहाँ पे ट्रैवल भी इन्वॉल्व्ड है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे राहु के साथ भी युति होगी, और वो नीच का भी होगा बुध, और प्लस वक्री भी रहेंगे। तो कहीं न कहीं आपके कम्युनिकेशन में, चाहे वो डिजिटल या वर्बल, नॉन वर्बल किसी भी तरीके की कम्युनिकेशन है, वहाँ पे मिस इंटरप्रिटेशन की, और जो कम्युनिकेशन मीडिया होते हैं, मोबाइल है, गैजेट है, कोई भी कम्युनिकेशन मीडिया, उसके डिस्टर्ब होने के चांसेस, या मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो आप ट्रैवल करते हो, रास्ते में जा रहे हो और गाड़ी खराब हो गई, बाइक खराब हो गई, स्कूटी खराब हो गई, या कुछ भी इस तरीके के, तो इसके भी चांसेस बनते हैं, या आप कुछ कह रहे हो और लोगों ने उसको गलत इंटरप्रेट कर लिया, इसके भी चांसेस बनते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, खासकर 9 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल तक, फिर उसके बाद ये मार्गी हो जाएगा और चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएँगी। फिर उसके बाद सूर्य की बात करें, सूर्य भी 12 अप्रैल तक मीन राशि में रहेंगे, आपके तीसरे भाव में, फिर ये मेष राशि में जाएँगे, जिसके बाद इनकी युति होगी बृहस्पति के साथ, जो बहुत अच्छा है कंजंक्शन आपके चौथे भाव के लिए। लेकिन 12 अप्रैल तक जब तक कि ये मीन राशि में रहेंगे, तो इनकी युति राहु के साथ, मंगल के साथ, शुक्र के साथ, सबके साथ रहेगी। बहुत ही बर्स्ट ऑफ एनर्जी है, ऐसी एनर्जी है जो, इसीलिए मैंने बोला 10, 11, 12, 13 आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। मंगल, सूर्य, राहु की युति मिलके कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ मैंने जैसे बोला, वैसे तो बृहस्पति का साइन है, लेकिन फिर भी एक एक्सप्लोजन जैसा हो सकता है, खासकर ईगो का, या फिर कोई फाइट हो गई। मैंने जैसे बोला, तो ये ट्रैवल की राशि है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल की, कम्युनिकेशन की है, कुछ नया इनिशिएट करते हो, वो सिबलिंग्स, नेबरहुड, थर्ड हाउस की राशि, तीसरे भाव की, वहाँ पे शुक्र भी होगा। तो ये हो सकता है कि कुछ आप ट्रैवल कर रहे हो और वहाँ पे आपका कोई फाइट हो गया, या क्लैश हो गया किसी के साथ, या कुछ इंजरी हो गई, कुछ हुआ एक्सीडेंट जैसा, इंजरी हो गई, फाइट भी हो गई, ये सारी चीज़ें। तो
इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है 10, 11, 12, 13 तारीख को अप्रैल के। फिर उसके बाद मैंने जैसे बोला सूर्य की जो अनदर जो ट्रांज़िट होगा सूर्य का वो मेष राशि में होगा 13 अप्रैल से, जहाँ पे बृहस्पति के साथ उसका कंजंक्शन होगा। वो बहुत अच्छा है ख़ासकर आपके कम्फ़र्ट्स के लिए, आपके कुछ अगर लग्ज़री चीज़ें खरीदना चाहते हैं, कुछ प्रॉपर्टी बाय करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छा है। साथ में दसम भाव को भी देखेगा तो आपके करियर में मान, पद, प्रतिष्ठा बढ़ने के भी चांसेस बनते हैं इस टाइम पे। बृहस्पति की मैंने बात की, वो चौथे भाव में रहेंगे, वहाँ से दृष्टि आपके अष्टम भाव को, दसम भाव को और 12वें भाव को रहेगी। तो कहीं न कहीं बृहस्पति जब तक कि आपके चौथे भाव में आपकी लाइफ़ में बहुत सारे ट्रांसफ़ॉर्मेशंस आ रहे हैं। ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन सडन आपके लाइफ़ में ऐसे सडन है कि चीज़ें अचानक से होती हैं, तो वो डिस्टर्ब भी कर देती हैं माइंड को, लेकिन कहीं न कहीं एक कम्फ़र्ट भी दे जाती है, कुछ अच्छा भी हो जाता है, ठीक है? दोनों ही सिचुएशन आपकी लाइफ़ में इस टाइम पे हो सकती हैं और ये कहीं न कहीं ट्रैवल की भी अपॉर्च्युनिटीज़ देता है। अगर आप एमएनसी में ट्राई कर रहे हो आपको बहुत ज़्यादा चैरिटेबल और कहीं न कहीं आप लोनली रह के कुछ स्पिरिचुअल करना, कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना, ये सारी चीज़ों की तरफ लेके जाता है। फिर दसम भाव को देखता है तो कहीं न कहीं आपकी मान, पद, प्रतिष्ठा आपके करियर में, आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ाता है या आप एक अच्छा जॉब पोज़ीशन भी दिलाने में मदद करता है। फिर उसके बाद शुक्र की बात करते हैं। शुक्र मैंने बोला मीन राशि में रहेंगे, उच्च के रहेंगे, राहु के साथ रहेंगे, तो इनका कंजंक्शन कहीं न कहीं सूर्य के साथ और मंगल के साथ भी रहेगा। राहु के साथ शुक्र की युति ये बहुत अच्छी है, खासकर ऑब्सेशन विथ ऑल द लग्ज़रियस थिंग्स, कम्फर्ट्स, ये सारी चीज़ें, वुमेन, ये सारी चीज़ें शुक्र राहु के कंजंक्शन में होता है। लेकिन अगर ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी आपके खुद के विल पावर और एफर्ट से तीसरे भाव में बैठ के लेकिन साथ में सूर्य की युति ये भी हो सकता है कि आपका इसकी वज़ह से थोड़ा-सा ईगो भी बढ़ जाए, प्राइड भी हो जाए और उसकी वज़ह से लोगों के साथ आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल के लड़ाई झगड़ा कर लो, गुस्सा भी बढ़ जाए। तो ये सब चीज़ें थोड़ी-सी कंट्रोल करने की ज़रूरत रहेगी आपको इस टाइम पे। एल्स ये कहीं न कहीं आपका कम्फर्ट, आपके अंदर वो ऑब्सेशन देना कि कुछ नया करना है, कुछ नया इनिशिएट करना है, कुछ भी एनीथिंग व्हिच कैन गिव लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ कम्फर्ट, लॉट ऑफ लग्ज़री, ये सारी चीज़ें इस टाइम पे दिखती हैं। राहु केतु की मैंने इतने टाइम से मैं बात ही कर रही हूँ, राहु आपके मीन राशि में तीसरे भाव में ट्रांज़िट कर रहे हैं, केतु आपके नवम भाव में। केतु नवम भाव में जब भी ट्रांज़िट करते हैं तो नवम भाव आपके पिता का होता है, आपके बॉसेस का होता है, आपकी हायर एजुकेशन, आपके धर्म का होता है। तो केतु ऐसा नहीं है कि वो डिटैच कर देगा उस चीज़ से, बट राहु जब तीसरे भाव में होता है, इतना ऑब्सेशन होता है लोगों को, खासकर जितने भी बड़े बिज़नेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट के अगर आप चार्ट देखोगे और आप ये देखोगे कि वो क्यों इंडस्ट्रियलिस्ट और बिज़नेसमैन बने, तो उनका या तो चंद्रमा से तीसरे भाव में राहु है या लग्न से तीसरे भाव में राहु है, क्योंकि उनके विल पावर में इतना ऑब्सेशन होता है ना, राहु बैठ के ऑब्सेशन डालता है कि मुझे कुछ करना है, बड़ा करना है, नया करना है, अपने दम पे करना है। तो उस चक्कर में वो अपने जो पिता हैं या बॉसेस हैं, ये जो धर्म है, रूट्स हैं जो उनके, कहीं न कहीं उस पे ध्यान देना थोड़ा कम कर देते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर नॉट रूटेड, दे आर नॉट कनेक्टेड टू इट, बट फॉर द टाइम बीइंग ये ट्रांज़िट में आप हो सकता है कुछ नया इनिशिएट करने के चक्कर में आप थोड़ा-सा आप कहीं न कहीं उस चीज़ से डिटैच हो जाओ कि आप अपने धर्म पे, अपने पिता की तरफ, अपने बड़े बॉसेस, अपनी अगर आप पिलग्रिमेज ट्रैवल करते थे, टाइम टू टाइम कहीं पे जाते थे, आपका हर साल जाने का होता था या एवरी मंथ तो वहाँ पे नहीं जा पा रहे हो। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? या फिर अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हो बट कोई ना कोई हो सकता है किसी वजह से आप नहीं जा पा रहे हो। ये छोटी-छोटी चीज़ें इस टाइम पे हो सकती हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस मकर लग्न राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। अगर आपको पसंद आया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। धन्यवाद एंड आप मुझसे कंसल्टेशन भी ले सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे फॉर्म्स भी अवेलेबल हैं। एनी काइंड ऑफ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स यू वांट रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो एंड कोर्सेज भी अगर आपको सीखना है यू कैन कॉन्टैक्ट मी फ्रॉम द बेसिक लेवल आई कैन टीच यू एंड अलॉन्ग विद दैट आई हैव माई वेबसाइट जहाँ से आप इजीली कंसल्टेशन एंड प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हो। थैंक यू सो मच।